तीन बच्चों को जो है उनका बाप मार दिए, मार के डुबा के तालाब में डुबा के मार दिए बोल के इन्फॉर्मेशन आता। हम वहाँ पे चले गए तो जो है रमन कुच्चा में रहने वाला फयाज बोल के आदमी है, उन्होंने फुल पी के। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CA, NPR और दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सैकड़ों मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर भी ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन एहतजाजों को मुंतशिर कर दिया। अल्लाह का अजाब जब आएगा, कोरोना वायरस ये जैसे बीमारियां ये आएंगे ना, टेंगू बर्बाद हो जाएंगे पूरे ये। अभी तो भी सुधर जाओ, तुम्हारे लिए एक वक्त है, सुधर जाओ, ठीक है। चलो भाइयों, नेशनल एंथम बचो। अल्लाह का अजाब जब आएगा, कोरोना वायरस ये जैसे बीमारियां ये आएंगे ना, टेंगू बर्बाद हो जाएंगे पूरे ये। अभी तो भी सुधर जाओ, तुम्हारे लिए एक वक्त है, सुधर जाओ, ठीक है। चलो भाइयों, नेशनल एंथम। बांसवाड़ा के मौजे ताड़कोल में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में शराबी बाप ने अपनी 3 बेटियों को तालाब में डालकर मार डाला। इन लड़कियों की उम्र 10 साल से कम बताई जाती है। बताया जाता है कि फैयाज शराब और जुए का शौकीन था। मरने वाले लड़कियों के नाम 10 साल आफिया, 9 साल माहीन और 7 साल जोया बताए जाते हैं। मकामी लोगों ने फैयाज को बच्चों को डुबोते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फैयाज का अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। भाई भाई तो क्या बोला, रास्ते में मिला मुझे, आज रास्ते में मिली, क्या बोला भाई तो क्या बोला, रास्ते में मिला मुझे, आज रास्ते में मिली, क्या बोला। नहीं तेरे बच्चे अच्छे खाना कर ले, अरे बाबा जमाना खराब है तो बच्चों को जंगल में खेतों में काम खर्चा है, कहीं तो छोड़ के बच्चे है बस खा के मर जाएंगे। दुनिया का माँ की मुर्दा डाला करते, बच्चे चीखा मारेगा तो चल बोली नहीं तो चल बोली, हाथ पाड़ मार के मुझे सिर पे हाथ पाड़ खींच के लेके आए। तेरे को सुकून हो गया, आप बच्चे खाना खा रहे, खाना खा के आते बोला बच्चे में जाए तो मुझे घर छोड़ दे के गया। मेरा मैं नहीं सब भरोसा है उसे भाई गिराई पूरा 3 हफ्ता जाके ढूंढी तो बच्चे नहीं। अम्मा मेरे बच्चे चपला ये दिख रहे, देखिए पता रहा मैं कहाँ है मेरे बच्चे चपला ये पानी ये खराब है, मेरे बच्चे खेत वालों बोले अम्मा मेरे बच्चे निकालो, जमा निकालो, फोन करो मेरे भाई पूरी तरह मुँह कर मेरे बच्चे कुछ निकालने लगी था। मेरे बच्चों का इतना बड़ा करा था सताड़कोल चेरू शिवार में जो है, लेक के पास शिवार में 3 बच्चों को जो है उनका बाप मार दिए, मार के डुबा के तालाब में डुबा के मार दिए बोल के इन्फॉर्मेशन आता। हम वहाँ पे चले गए तो जो है रमन कुच्चा में रहने वाला फयाज बोल के आदमी है, उन्होंने फुल पीने में उनका फुल आदत हो के पीने, शराब पीने और पत्ते खेलने का आदत हो के डेली जो है बीवी के लड़ाई पैसों के लिए लड़के पैसे लेके जो है उन्होंने सेम ऐसे आज भी उन्होंने पैसे मांगे थे। डॉक्टर का कुछ पैसा आया बोले तो वो पैसे नहीं दिए तो जो है ठीक है तुम्हारा बच्चों को तुम लेके चले जाओ, हम हमारा ज़िंदगी जी लेते बोल के ऐसा बोले तो बच्चों को जो है नियाज के लिए खाना खिलाने के लिए लेके जाओ तुम बोल के लेके जाके उन्होंने जो है तालाब में पूरे 3 बच्चों को डुबा के जो है मार दिए। दिल्ली में एक शख्स को जो थाईलैंड और मलेशिया का दौरा करके वापस हुआ कोरोना वायरस का शिकार बताया गया है। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 31 हो गई है। इसी दौरान हुकूमत ने तमाम बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन का तिब्बी माना करने की हिकमत अमली अख्तियार की है। मरकजी वजारत सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किया गया है जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। गाजियाबाद में भी एक और शख्स के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तौसीक हुई है। वरंगल में कोरोना वायरस के एक मुश्तबा मरीज को महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। ये वरंगल में अपनी नौयत का पहला केस है। सुप्रिटेंडेंट महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि इस मरीज की उम्र 24 साल है। वो एक हफ्ता कबल इटली से वापस हुआ था। एक 23 साल शादीशुदा खातून बालाजी नगर के वृंदावन कॉलोनी में वाक़ अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई।
शुबा किया जाता है कि उसका कत्ल किया गया हो। अंजलि की 2 साल कबल ही शादी हुई थी और उसे एक 9 माह का लड़का भी है। जवाहरनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। कामारेड्डी के मल्लूपेट मौजे में नेशनल हाईवे 44 पर आज एक मिनी बस के उलट जाने के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 21 मुसाफिरीन के साथ ये बस जिले श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के मौजे सोमाली पेट से बसरा मंदिर को आ रही थी। ड्राइवर को फ्रैक्चर आए हैं। सदाशिव नगर पुलिस ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाने को मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहकीकात है। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासती हुकूमत पर गवर्नर के खुतबे की तौहीन का इल्जाम आयद किया और कहा कि गवर्नर की तकरीर में काफ़ी झूठ भर दिया गया। हुकूमत ने 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का दावा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बताएं कि आखिर ये मकानात कहाँ बने हैं और किसको दिए गए। राजा सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि वो गवर्नर के खुतबे में ऐसी वैसी बातें शामिल कर दें जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर जी का स्पीच देखेंगे और जिस प्रकार से गवर्नर जी से बजट पेश किया गया था, यानी कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, क्या क्या प्लान है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। जिसे 2 लाख 2 BHK घर ऑलरेडी बनवा दिए बोलकर गवर्नर जी से आज बुलवाया गया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2 लाख मकान आखिर कहां पर बनवाए, किस क्षेत्र में बनवाए, कितने लोगों को अलर्ट किया गया, ये कल हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कल वो जवाब देते या नहीं देते ये तो कल ही पता चलेगा। और उनका वादा था कि आज कई नौजवान जो बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार नौजवानों को तेलंगाना सरकार 3000 रुपीज़ देगी हर महीना, उसका भी कोई इसमें चर्चा नहीं है। और कई ऐसी स्कीमों के बारे में बताया गया कि हम फलानी स्कीम को इतने करोड़ दे रहे, उतने करोड़ दे रहे। सिर्फ करोड़ रुपए सिर्फ पेपर के हद तक है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। और गवर्नर जी से आज टोटली झूठ बुलवाया गया और मैं आशा करता हूं कि कल हमारे क्वेश्चंस का मुख्यमंत्री जी आंसर भी देंगे और कल हमें बात करने का समय भी देंगे। ठीक है बस। कांग्रेस के रुकने कानून कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने टीआरएस लीडरों पर हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए फार्म हाउस की तामीर करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया पॉइंट पर अखबार वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन गैर मजाज तामीरात के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी गलत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के रुकन असम्बली बी सुमन कहते हैं कि ये फार्म हाउस केटीआर का नहीं है, लेकिन वो साबित कर सकते हैं कि ये फार्म हाउस कई मरतबा केटीआर इस्तेमाल कर चुके हैं। నిర్మాణం చేసినటువంటి యొక్క ఫామ్ హౌస్ను వెలికి తీయడమే కాకుండా మరి దాన్ని చట్ట ఉల్లంఘనకు పాల్పడినటువంటి వారిపై చర్యలు తీసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయడంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారే కానివ్వండి, విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారే కానివ్వండి ప్రయత్నం చేస్తే వీళ్ళ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అసలు దొంగను పట్టుకోలేక పోలీసు అధికార యంత్రాంగం అత్యుత్సాహంతో వాళ్ళు ఏ అక్రమ నిర్మాణానికి పాటుపడ్డటువంటి యొక్క ఆ స్థల యాజమాన్యాన్ని ఏదైతుందో అందులో నివాసితమై ఉంటున్నటువంటి యొక్క వారిపై చర్య తీసుకోకుండా మీరు డ్రోన్ కెమెరాలతో ఏదైతే దాన్ని చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసిందని చెప్పి అరెస్ట్ చేయడం చూస్తుంటే నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంటున్నాను. డ్రోన్ కెమెరాలతో ఏదైతే పిక్చరైజేషన్ మీకు నేరంగా కనబడుతున్నప్పుడు మరి అక్రమ నిర్మాణాలు నేరంగా కనబడటం లేదా? లేదా ఏ ట్రిబ్యునల్ జీవో ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉన్నాయో అవి వాటిని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఏదైతుందో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు మరి కేటీఆర్ గారిపై ఉంటుంది. వారే స్వయంగా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే విధంగా మరి అందులో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతుంటే మరి వారిపై చర్య లేదు, కానీ డ్రోన్ కెమెరాలపై చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసిందని చెప్పని వీళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేసి మరి జ్యుడిషియల్ కస్టడీ పంపడం చూస్తుంటే వీళ్ళ రాష్ట్రంలో పోలీసు యంత్రాంగం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మనకు కనబడుతుందని చెప్పి అంటున్నాను. ఇది నేను అంటున్నది కాదు, ఇది స్వయంగా బాల్క సుమన్ గారు ఏదైతున్నదో వారే చెప్పిర్రు, వారే సర్టిఫై చేసిండ్రు. ఈ ఫామ్ హౌస్కి ఏదైతుందో కేటీఆర్ గారు ఓనర్ కాదు, కానీ వారు గత 4 సంవత్సరాలకెళ్ళి ఇందులో
దీన్ని లీజ్ రూపకంగా పొంది ఇన్ని गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जग्गारेड्डी ने कहा कि सिंगूर और मांजरा से पानी की अदम सप्लाई की वजह से संगारेड्डी के कई लोग पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही हुकूमत को ऐसे हालात से आगाह कर दिया था, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने उनके हल्के के बाद मुआवजात को अपना लिया है, उसके बावजूद 70% किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। అలా అనుకోవడం కూడా జరిగింది। ప్రధానంగా ఇప్పుడు రానున్న కాలము ఎండాకాలం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయింది, సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది। మా దురదృష్టం ఏంటంటే మా దగ్గర సింగూరు మంజీరా డ్యామ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సింగూరు మంజీరా డ్యాములో సుక్క నీరు లేదు। ఇది మా పరిస్థితి। గతంలో జరిగిన తప్పిదాలు, గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఉండే, ఆ ప్రభుత్వంలో జరిగిన తప్పిదాలు ప్రధానంగా ఇప్పుడున్న హరీష్ రావు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ సింగూరు మంజీరా నీళ్లు తరలించడం వల్ల ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు సింగూరు మంజీరా నీళ్లు లేక సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। మళ్ళీ ప్రభుత్వం వచ్చి 1 సంవత్సరం అయింది, ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా నీళ్లు అందించే పరిస్థితి అక్కడ జిల్లాలో యంత్రాంగం లేదు। బోర్లు వేసుకుందామన్నా బోర్లలో వాటర్ లేదు, గ్రౌండ్ వాటర్ పడిపోయింది। సింగూరు మంజీరా డ్యాంలో నీళ్లు ఉండడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ఉండేది, ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా లేకుండా పోయింది। కాబట్టి మాకు సింగూరు మంజీరా డ్యామ్ ఉన్న నీళ్లు లేక తాగలేని శాపము మా ప్రజలకు। మరి ఆనాటి మంత్రి, మరి ఇప్పుడు కూడా మంత్రి హరీష్ రావే మొన్న ఎన్నికల్లో కూడా మా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాన్ని దత్తత తీసుకున్నాడు। మరి ఆ దత్తతలో కూడా 2 మున్సిపాలిటీలు ఆయనకే మా ప్రజలు ఇచ్చిర్రు, అయినా నీరు లేదు ఇంకా మా సంగారెడ్డికి। ఇది పరిస్థితి। ఈ విషయాన్ని అసలు जियागुड़ा के टीआरएस कारपोरेटर एम कृष्णा ने बल्दी अमले के साथ अपने डिवीजन में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव करवाया और मूसा नदी को साफ करने 10 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट को खतियत दी, जो पूरे 4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। वार्ड मेंबर भास्कर, एंटोमोलॉजी मुकुंद राव, असिस्टेंट इंजीनियर खय्यूम और दूसरे भी उनके हमरा थे। हिंदी में तेलुगु में कारवान क्षेत्र में जियागुड़ा डिवीज़न के ताल्लुकात से जो आवाम मच्छरों के तरफ से इतनी परेशानी थी कि हम हमेशा ही मैन पावर द्वारा मच्छरों का निर्मित करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई। बढ़े बाद हम लोग इसको किस तरह हम आवाम को मच्छरों के परेशानियों से दूर करने के लिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको पढ़ते जब ये मच्छरों से बहुत उनके एजुकेशन को डिफ़िकल्ट हो रहा, लेबर को भी बहुत सारे लोग इससे परेशान थे, क्योंकि जो जियागुड़ा पुराना पुल नदी के बाजू में जो भी बस्तियां रहते वो लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए कि एक मिशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने टीआरएस पार्टी के ताल्लुकात से हमारे आदरणीय
मंत्री जी KTR को हमने निवेदन दिया कि इसको मिशनरी के द्वारा इसका संपूर्ण हम निषेध कर सकते। इसके लिए हमारे आदरणीय मंत्रीगण KTR साहब ने ये पुराना पुल से लेके लंगर हाउस तक जो नदी में जो मच्छरों की तेज़ात लाखों में बढ़ती है उसको नष्ट करने के लिए हम आज ड्रोन मशीन को लेकर आके उनके साथ हमारे कयूम साहब के नेतृत्व में 50 आदमियों का जो स्पेशल ड्राइव करके आवाम के जो ये परेशानी को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए के लागत से इस मशीन को बल्कि मैन पावर के साथ टेक्नोलॉजी और मशीन के साथ ये नदी में जितने भी बुराई है, जो गंदगी है और जो मच्छरों का जो उत्पादन होता उसको बरकरार करने के, उसको जो निषेध करने के लिए, उसको यहाँ से बरकरार ये करने के लिए हम लोग ये मशीन को आज उद्घाटन किए, जिसमें मेरे साथ इंजीनियर हमारे कयूम भाई, साथ ही 50 उनका स्टाफ है और हमारे वार्ड मेंबर भास्कर जी है, मुकुंदराव जी है, सलीम भाई है, नरसिंह जी है, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं उनके साथ रहेंगे। ये काम नियरली एक 4 महीने का ये कैंप है, इंशाल्लाह ताला आगे सक्सेसफुल होगा और आवाम की परेशानी को दूर करने के लिए हम रात दिन मेहनत करके ये इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज लखनऊ के कई मकामात पर होर्डिंग लगा दिए, जिसमें CA के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के मुज़म्मिन के तस्वीर और उनके पते चिपसा हैं। इनसे कहा गया कि वो अवामी अमलाक को होने वाले नुकसानात की पाबंदी करें, बसूरत दीगर उनके अमलाक को खर्च कर लिया जाएगा। होर्डिंग में बताया गया है कि जुमला 1 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये होर्डिंग्स हजरतगंज, हसनगंज, खैसरबाग पुलिस स्टेशन के इलाकों में लगाए गए हैं। इनमें जिन मुज़म्मिन की तस्वीर लगाई गई हैं उनमें रिटायर्ड IPS ऑफिसर RS दारापुरी, मोहम्मद शुएब, सदफ जाफर, राकेश वर्मा, दीपक कबीर और पवन राव अंबेडकर के नाम शामिल हैं। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज डेयरी और लाइफ स्टॉक से मुतालिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने दूध की खरीदारी में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में सदनशीन डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन L भूमा रेड्डी, लाइफ स्टॉक की सेक्रेटरी अनीता राजेंद्रन, TSSLD के चेयरमैन राजेश्वर राव, लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर लक्ष्मण रेड्डी, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास राव और दूसरे भी शरीक थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वुमेन सेफ्टी स्वाति लाकड़ा ने बच्चों को बचपन ही से जिनसी यकसानियत का सबक पढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि उन्हें एहसास हो कि समाज में एक लड़की का भी वही मकाम है जो लड़कों का है। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में काम की जगह जिनसी हिरासानी के खिलाफ बनाए गए कानून पर लेक्चर दे रही थी। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने सदारत की। ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే జనరేషన్ ఈక్వాలిటీ ఆ లోగో ఉంది. సో జెండర్ ఈక్వాలిటీ మీద 2 మార్చ్ నుంచి మన ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు రాచకొండ కమిషనరేట్లో. 2 మార్చ్ రోజు అది సేఫ్ స్టే ఈ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్, PG హాస్టల్ వాళ్ళ యాజమాన్యం కోసం ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశాము. తర్వాత 3 మార్చ్ రోజు C ఫర్ హర్ కాలేజ్ అమ్మాయిలకి వాలంటీర్గా ఎలా పనిచేయాలో దానికోసం ప్రోగ్రామ్ అది. 4th మార్చ్ రోజు ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్లో సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కోసం ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. తర్వాత నిన్న 5th మార్చ్ రోజు దాదాపు 1800 మహిళలకి మహిళా సమాఖ్య సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మహిళల కోసం ఆ ప్రోగ్రామ్ భువనగిరిలో జరిగింది. దానికి మేడం మినిస్టర్ సత్యవతి రాఠోడ్ మేడం చీఫ్ గెస్ట్గా ఉన్నారు. ఈరోజు ఇక్కడ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ హబ్సిగూడలో IICT తర్వాత మన రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సంయుక్తంగా ఈ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ఆ చట్టం కింద ఈ ఇంటర్నల్ కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ కమిటీ మెంబర్స్ని అందరినీ పిలిపించి మన IG విమెన్ సేఫ్టీ స్వాతి లాక్రా మేడం చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. తర్వాత మన భూమిక కలెక్టివ్ తరఫున సత్యవతి మేడం, తర్వాత ఈ పింక్ లీగల్ కొత్త ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్న మన అడ్వకేట్ మాన్సి చౌదరి, తర్వాత మా రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్, తర్వాత మెయిన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఆ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, తర్వాత మన ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ శైలజ మేడం వాళ్ళ వల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేశాము. మా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తర్వాత రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున IICTకి
విశేష ధన్యవాదాలు. తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ స్వాతి మేడం కూడా షీ హాజ్ కమ్ అండ్ షీ హాజ్ క్లియర్ ఆల్ ద డౌట్. తర్వాత ఇంకొకటి అది ఈ ప్రోగ్రామ్కి సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫున జాయింట్ సెక్రటరీ ఉమెన్ ఫోరం ప్రత్యూష మేడం, తర్వాత ప్రీవియస్ జాయింట్ సెక్రటరీ విష్ణుప్రియ మ్యామ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మా అందరికీ మంచి మార్గదర్శనం చేశారు. వాళ్ళకు కూడా మా కమిషనరేట్ తరఫున तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खासिन जी नारायण रेड्डी ने सिटी पुलिस की तरफ से रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक रुकने पार्लियामेंट के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जो कल हमारे एमपी और कांग्रेस पार्टी के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी को पुलिस ने अरेस्ट जिस तरीके से किया, वो ऐसा दिखा है कि पूरा एकदम ओवर एंथुजियास्टिक पुलिस, मतलब साहब बड़े साहब ने कुछ बोले और ये बहुत भाग भाग के बहुत बड़ा दुनिया का आखिरी मुजरिम बोलते हैं, मुजरिम एक मोस्ट वांटेड लुकआउट नोटिस में, रेड कॉर्नर नोटिस में ऐसी चीज को जिसको पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़े हैं पुलिस वाले। ये कोई रेवंत रेड्डी जी ने कोई ना मर्डर किया, ना कोई किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ना और कोई इतना गंदा काम नहीं किया। जिस तरीके से एयरपोर्ट से जैसा ये जहाज से उतरा वहां से पकड़ के लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाके वहां से जज के घर को लेके जाके वहां से लेके जाके चरलापल्ली जेल में डालने के लिए, वी all the Congress workers and leaders and the party condemns the action of the police. आप अगर कोई भी आदमी कोई कुछ गलती किए तो उस गलती और उसके सेक्शन के मुताबिक आप कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट है, कचहरी है, सब है। उनका इल्जाम क्या था? केटीआर साहब ने 25 एकड़ में G111 के एरिया में बड़ा बंगला बनाया, 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया का बंगला बनाया। और आपके पास क्या सबूत है कि रेवंत रेड्डी वो ड्रोन को लेके आया, उसको इस्तेमाल करा, फोटो निकाला? आज किसी का भी अगर प्रगति भवन को भी अगर निकालना है फोटो, पुलिस वाला किधर खड़ा हुआ है, कौन किधर खड़ा हुआ है, पूरा गूगल से निकाल सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है। और उतना बड़ा इल्जाम लगा के 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड, 14 दिन जुडिशियल रिमांड कब करते हैं? कब कोई बड़ा से बड़ा क्राइम किए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट उनको मौका देती है पुलिस को। इन्हों कौन सा बड़ा करा, कौन सा शेर को मारा इन्हों? वी स्ट्रांगली कंडेम द एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस आर एक्टिंग वेरी हाई हैंडेडली। जो भी ऑफिसर्स अभी बड़े बड़े पोस्ट में हैं, वो ऑफिसर साहब कांग्रेस के जमाने में भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे। आज आपका पोस्ट परमानेंट नहीं है ना, ये राजा जो पालन कर रहा है तेलंगाना का वो परमानेंट नहीं है, बदल जाएगा। तो बदले जब हम भी इसी तरीके से अगर सोचे तो कैसा होगा? हम कभी ऐसा सोचे? इतने साल से पूरा देश का और राष्ट्रों का पालन करते हुए आए, ऐसा कभी नहीं सोचे। ये तरीका परमानेंट नहीं होता। आप एक बात याद रखो, जो पूरा जब ब्रिटिशर ने पूरा देश को ऑक्यूपाई करके रूल कर रहे थे, उस टाइम पे दिल्ली का राजा था शाह जफर, बहादुर शाह जफर अकेला था उस दिन। पूरा ब्रिटिश के साथ लड़के या कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली को पालन कर रहा था। आज कोई उसका है, कोई उनके वंशोद्धारक है कोई? तो ऐसा ही होगा। आज अपना पावर है बोल के आज अपन जिस तरीके से जैसा तरीके से अपन बिहेव करना बोलो तो वो ठीक तरीका नहीं होता। आज देखो निजाम का भी देखो, 7th निजाम के बाद में कोई 8th निजाम, 9th निजाम, 10th निजाम कोई है? क्योंकि जो निजाम आखिरी निजाम किया बहुत बुरा किया। वो अभी बोलने का हुआ और बातों को दोहरा के और कुछ ये करने का नहीं है। तो जो भी आदमी अच्छा पालन करता है, लोगों के दिलों में बसता है, वो कभी भी जिंदगी भर रहता है। कभी भी हिस्ट्री आप देखो, बड़े बड़े राजा महाराज एम्परर्स के बारे में देखो, जो अच्छे किए वो दिल में बस जाते, जो बुरे किए उनका नामो निशान नहीं रहता। तो आप
अच्छा ही पालन का सोचो। डेमोक्रेसी में रूलिंग एंड ऑपोजिशन, दे आर लाइक बोथ cousins. You cannot eliminate your first cousin who is opposition. You cannot ask the opposition to shut your mouth and bloody behave like dog. We are there to be there as a constructive opposition. We will give you valuable suggestions. We will criticize valuably only. हम अगर आपके ऊपर कुछ इल्जाम किए या करते हैं तो उसमें जाहिर है बोल के बोलने का बात रहता है, ये रीजनेबल है हमारा इल्जाम है बोल के लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे भी, मीडिया भी समझ रही है। लेकिन आपका जो तरीका है, पुलिस वाले 20-25 लोगों को लेके आके घेर के, जैसा कि क्या कि हो रहा, बड़ा सीक्रेट मीटिंग हो रहा, वहां पे कुछ ये लोग गए। अरे एक दिन आएगा, अगर लाख लोगों को आए तो क्या आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख पुलिस है क्या रोकने के लिए? लाख लोग आके वहां प्रदर्शन करते हैं, सबको डालते क्या जेल में? We only went there to expose the misdeeds in GO111 area, and also unauthorized construction of ground place 2 and 2 swimming pools and very palatious bungalow, wasting illegal money. Income tax देखना है, income tax सुमोटो इन्वेस्टिगेट करके किसका पैसा है, कैसा आया, पूरा देखना है। तो we demand and we request the income tax department to look at these aspects. It is in democracy, ये सब चीजें होते हैं, और पुलिस किसी का ऐसा राजा महाराजा नहीं है आपका जो पालक है, जो आप बहुत वफादारी के तरफ से तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। Because if you want to be a good officer or good officers, you will exist in the history. Otherwise, you will be out of history. वो बहुत बुरा ऑफिसर था बोल के लोग बात करते हैं। आज अच्छे ऑफिसरों के बारे में आज भी बात करते हैं। तो in democracy, the reasonability on the part of the ruler as well as the opposition has to be there. Thank you. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।